नमस्कार साथियों, झारखंड जीके में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे झारखंड के प्रमुख नदियों के बारे में। ठीक है, ये पार्ट 1 है, झारखंड के प्रमुख नदी, चैप्टर 4 है। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी कौन है? झारखंड की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी कौन है? तो दामोदर नदी है, सबसे बड़ी नदी है झारखंड के, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? झारखंड की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ये दामोदर नदी को बोला जाता है। झारखंड के सबसे प्रदूषित नदी अगर भी क्वेश्चन पूछेगा तो दामोदर नदी को, देव नदी के नाम से अगर पूछेगा तब भी दामोदर नदी होगा। ठीक है, झारखंड के सबसे बड़ी नदी पूछेगा क्वेश्चन तो दामोदर नदी होगा। और जीवन रेखा पूछेगा कि झारखंड के किस नदी को झारखंड की जीवन रेखा बोलते हैं तो उसको भी बोलते हैं दामोदर नदी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी, उसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है? तो छोटा नागपुर का पठार, जो लातेहार के टोरी क्षेत्र में पड़ता है। ऐसा नहीं, लातेहार का टोरी क्षेत्र में ही इसका उद्गम स्थल है। कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा छोटा नागपुर का पठार, तो याद रखिएगा, यानी छोटा नागपुर का पठार या लातेहार का टोरी क्षेत्र। उद्गम स्थल अगर पूछेगा दामोदर नदी का तो कहाँ है? छोटा नागपुर का पठार या लातेहार का टोरी क्षेत्र, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी किस नदी में मिलती है? दामोदर नदी जो है किस नदी में मिलती है? तो हुगली नदी में मिलती है। कहाँ? कोलकाता के निकट, कोलकाता के निकट यानी पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। उद्गम अगर पूछेगा तो लातेहार का टोरी क्षेत्र या छोटा नागपुर, और अगर बोलेगा कि मुहाना कहाँ है या अथी कहाँ पे मिलती है, किस नदी में, तो हुगली नदी में मिलती है, कोलकाता के निकट पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी की लंबाई क्या है? लंबाई के बारे में पूछा है। तो झारखंड में इसका लंबाई 290 किलोमीटर है और कुल लंबाई है 524 किलोमीटर, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड में लंबाई कितना है? 290 किलोमीटर और कुल लंबाई जो है 524 किलोमीटर है। पांचवा क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन है? अगला क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन है? तो दामोदर नदी। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन है? दामोदर नदी है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है? झारखंड के किस नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है? तो दामोदर नदी को जाना जाता है देव नदी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी की सहायक नदी कौन कौन है? दामोदर नदी की सहायक नदी कौन कौन है? तो बराकर है, बोकारो है, कोनार है, जमुनिया है और कतरी। ठीक है, 5 नदी है, बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी। दामोदर है, र का मात्रा इसमें ज़्यादा आएगा, बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी, याद रखिएगा। ये है सहायक नदी दामोदर का। दामोदर नदी का अफवाह क्षेत्र कितना है? कितना वर्ग किलोमीटर अफवाह क्षेत्र है दामोदर नदी का? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 12,800 वर्ग किलोमीटर, 12,800 वर्ग किलोमीटर में ये जो है इसका अफवाह तंत्र है, इसका दामोदर नदी का, ध्यान रखिएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि एक क्वेश्चन भी न छूटे और ऑनलाइनर माध्यम है, ताकि आसानी से, समय भी कम लगे और जल्दी जल्दी याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी किस किस जिला से होकर बहती है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लातेहार, लोहरदगा, यानी लातेहार से निकलता है तो लोहरदगा में जाता है, इसके बाद रांची जाएगा, तब हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद जाता है, याद रखिएगा। ये जो है 7 जिला से बहता है, लातेहार, लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, तब जाके वहाँ पे बंगाल में चला जाता है। तो याद रखिएगा, दामोदर नदी अगर पूछ देगा क्वेश्चन कि कौन कौन जिला से होकर गुजरती है, तो लातेहार, लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह और धनबाद। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी पर कौन कौन से बांध है? तो बेरमो बांध है, अय्यर बांध है, पंचेत डैम है। ये सब जो है दामोदर नदी पर ही है।
अगर बेरमो बांध पूछेगा तो दामोदर नदी, अय्यर बांध पूछेगा तो दामोदर नदी, पंचेत डैम पूछेगा तो दामोदर। अब कब पंचेत डैम बना था? 1959 में, याद रखिएगा। तो दामोदर नदी पे कौन कौन से बांध है याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और बांध है, तिलैया बांध किस नदी पर है? तिलैया बांध किस नदी पे है? तो बराकर नदी पे है। ये दामोदर नदी के जो सहायक नदी है उस पे है तिलैया बांध, और ये है कोडरमा जिला में तिलैया बांध, याद रखिएगा। तिलैया बांध का जो निर्माण हुआ था 1953 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैथन डैम किस नदी पर है? मैथन डैम तो ये जो है धनबाद में है, बराकर नदी पे है मैथन डैम। क्वेश्चन पूछे कि मैथन डैम कहाँ है, किस नदी पर? तो बराकर नदी पे है, धनबाद में। और मैथन डैम का जो स्थापना हुआ था ये 1958 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर है? क्वेश्चन पूछेगा बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर है? तो बराकर नदी पे है। और कहाँ है बाल पहाड़ी बांध? ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो गिरिडीह में है। बाल पहाड़ी बांध कहाँ है? गिरिडीह में। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, यानी दामोदर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1948 में हुआ था। दामोदर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? 7 जुलाई 1948 को हुआ था। किस नदी पे? तो दामोदर नदी पे ही स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जमुनिया नदी दामोदर नदी से किस जिला में मिलती है? ये भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। तो धनबाद में मिलती है। जमुनिया नदी दामोदर नदी से किस जिला में मिलती है? धनबाद में मिलती है। जमुनिया नदी के पश्चिम सीमा किस जिला से लगती है? जो जमुनिया नदी के जो पश्चिम सीमा है वो गिरिडीह जिला से लगती है, यानी गिरिडीह जिला से बनती है, यानी लगती है। तो याद रखिएगा, ये जो दामोदर नदी में जो मिलती है, ये जमुनिया नदी, वो धनबाद में जाकर मिलती है। और इसके पश्चिम सीमा में जो जिला है वो गिरिडीह जिला है, याद रखिएगा। दामोदर नदी में चिरकुंडा धनबाद के पास कौन नदी मिलती है? दामोदर नदी में एक धनबाद में चिरकुंडा जगह है, वहाँ पे कौन सा नदी आकर मिलती है? तो बराकर नदी। कौन नदी मिलती है? बराकर नदी मिलती है, याद रखिएगा। 18वां क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये तो दामोदर नदी पढ़ लिए। दामोदर नदी याद रखिएगा कि पूर्वी नदी है, यानी कि पूर्व में बहती है, याद रखिएगा दामोदर नदी के बारे में। और ये दक्षिणी पूर्वी नदी है स्वर्णरेखा नदी, इसके बारे में भी ध्यान रखना है। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो छोटा नागपुर का पठार, यानी रांची का नगड़ी गांव है, वहीं पे इसका उद्गम स्थल है स्वर्णरेखा नदी का। स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी कौन है? तो कारो, कांची और खरकई है, याद रखिएगा। कारो, कांची और खरकई है, ये स्वर्णरेखा नदी का कौन सहायक नदी है। उद्गम स्थल जानिएगा कि छोटा नागपुर का पठार या रांची का नगड़ी गांव, क्वेश्चन पूछ देगा। स्वर्णरेखा नदी का मुहाना कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में है, याद रखिएगा। झारखंड की एकमात्र नदी है जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो है स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। पूछेगा मुहाना तो बंगाल की खाड़ी। दामोदर नदी पूछेगा तो हुगली नदी। 20वां क्वेश्चन है, झारखंड की एकमात्र नदी कौन है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कौन होगा? झारखंड के एकमात्र नदी कौन है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका आंसर होगा स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी की लंबाई कितना है? अगर पूछेगा क्वेश्चन कि स्वर्णरेखा नदी की लंबाई कितना है, तो 474 किलोमीटर है, याद रखिएगा। 474 किलोमीटर है स्वर्णरेखा नदी की लंबाई। 22वां क्वेश्चन, झारखंड के किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? तो स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी के रेत में जो है सोना पाया जाता है, याद रखिएगा। इस सोने के कारण ही, सोना पाए जाने के कारण इसका नाम स्वर्णरेखा रखा गया है। 23वां क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा नदी का अपवाह क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर में है? तो 11,868 वर्ग किलोमीटर। 11,868 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में इसका अपवाह तंत्र है। और दामोदर का जो था 12,800 वर्ग किलोमीटर में था, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है।
अगला क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा नदी झारखंड के किस किस जिला से होकर बहती है? तो स्वर्णरेखा नदी जो है रांची से होकर सिंहभूम जिला में प्रवेश करती है और इसके पश्चात उड़ीसा में चली जाती है। समझ गए? यानी ये रांची से सिंहभूम में जाएगी, इसके बाद जो है उड़ीसा में चली जाती है, उसके बाद ये बंगाल में गिर जाती है। याद रखिएगा, यही भी पूछेगा कि कहाँ से कहाँ होकर जाती है स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य की परियोजना, कितने राज्य की परियोजना है? स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है? तो 3 राज्य की परियोजना है। याद रखिएगा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। क्वेश्चन ये आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि स्वर्णरेखा नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना जो है कितने राज्यों की परियोजना है? तो 3 राज्य का है, झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, चांडिल डैम किस नदी पर है? चांडिल डैम तो स्वर्णरेखा नदी पे है। और चांडिल डैम पूछेगा कहाँ है, अगर चांडिल डैम के बारे में पूछेगा कहाँ है तो ये जो है जमशेदपुर में है। कहाँ है? जमशेदपुर में है, ये भी ध्यान रखना है। चांडिल डैम, चांडिल डैम किस नदी पे है? तो स्वर्णरेखा नदी। अगला क्वेश्चन है, डिमना डैम किस नदी पर है? डिमना डैम जो है या डिमना लेक भी पूछेगा, तो डिमना डैम जो है स्वर्णरेखा नदी पर है। और ये कहाँ है डिमना डैम? ये भी है जमशेदपुर में। याद रहिए, चांडिल और डिमना दोनों है स्वर्णरेखा नदी पे, दोनों जमशेदपुर में। अगला क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो एग्जाम में बार बार आता है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पे है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है और इसकी ऊंचाई जो है 74 मीटर है, यानी 243 फीट। क्वेश्चन में इसी तरह से पूछेगा कि हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितना है? तो 74 मीटर है। ये भी ऐसा भी पूछ देगा कि फीट में बताइए हुंड्रू जलप्रपात का जो है ऊंचाई फीट में कितना है? तो 243 फीट। हुंड्रू जलप्रपात पूछेगा किस नदी पे है? स्वर्णरेखा नदी पे। हुंड्रू जलप्रपात रांची से कितना दूरी पर है? तो 28 किलोमीटर दूरी पर है। याद रखिएगा, ये तो झारखंड पुलिस में एग्जाम में आया है क्वेश्चन कि झारखंड में जो हुंड्रू जलप्रपात है रांची से कितने दूरी पर है? 28 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है दोस्तों, अगला हम सोन नदी से पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़रूर कमेंट कीजिए कि कैसा ये नोट्स है या कैसा क्वेश्चन है इसमें। यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और फ्री पीडीएफ के लिए हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करें, फ्री पीडीएफ भेज दिया जाएगा इस चैप्टर का। थैंक यू।